नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन सैम्बुकस नाइग्रा के बारे में जानकारी दूंगा। यह दवा अगर आपको बहुत पुरानी खांसी है, हमेशा खांसी आती रहती है, क्रॉनिक एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है या ब्रोंकाइटिस की समस्या है या आपको अस्थमा की समस्या है, तो यह दवा आपके लिए बहुत लाभदायक दवा है। इसका उपयोग सालों से होम्योपैथी में कफ की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए किया जाता है और यह बहुत कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन है कफ के लिए। बच्चों में भी इसका उपयोग किया जाता है, बड़ों को भी ये मेडिसिन दी जाती है, बुज़ुर्गों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आज हम इसी दवा के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या है इसका एक्शन, कैसे हमारे शरीर में ये असर करती है। उसके बाद मैं इसके सिम्टम्स, लक्षण बताऊंगा, इसके प्रमुख लक्षण, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस समस्या में आप इसका उपयोग कर सकते हैं और किस पोटेंसी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं और कैसे आप इसका उपयोग करें। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर मैसेज सेक्शन में आप अपने जो भी सवाल हैं वो लिख सकते हैं। अगर आपने ये मेडिसिन ली है तो इसके कैसे रिजल्ट्स मिले हैं वो भी आप फीडबैक ज़रूर लिखें। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज की मेडिसिन है सैम्बुकस नाइग्रा। ये दवा प्लांट किंगडम की दवा है। एल्डर बेरी सैम्बुकस नाइग्रा इसे बोलते हैं या एल्डर भी इसे बोला जाता है। ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है खांसी को ठीक करने के लिए, कफ को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं इसका एक्शन। दोस्तों, यह दवा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में असर करती है, श्वसन तंत्र में असर करती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में असर करती है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में असर करती है और ख़ासकर ये दवा नाक में असर करती है। करती क्या है? यह म्यूकस को कम करती है, कफ जो निकल रहा है उसे कम करती है। इन्फ्लामेशन, जो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो गया है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उसे ये ख़त्म करती है, ठीक करती है। और अगर म्यूकस जमा हुआ है, बहुत ज़्यादा खरखराहट है, उसे ये ठीक करती है और आखिरी में ये एलर्जी को भी ठीक करती है। तो ये था इसका एक्शन। अब सीधा चलते हैं हम सिम्टम्स की तरफ, लक्षण की तरफ। तो एक सबसे प्रमुख लक्षण यह है कि मरीज़ को, अगर सैम्बुकस का मरीज है, उसे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। गर्मियों में, इवन ठंडी में भी ज़्यादा पसीना आए और पसीना आने के कारण शरीर बहुत जल्दी सर्द गर्म का शिकार हो जाता है। ठंडी बहुत जल्दी लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और इसी ठंडी लगने के कारण उसे बार बार कफ की, खांसी की समस्या होती है। अब प्रमुख लक्षण खांसी के जानते हैं तो मोस्टली अगर गला हमेशा भरा रहे, नाक से साए साए की आवाज़ आती रहे, खासकर बच्चे जब रात में सोते हैं तो नाक से ज़्यादा सांस लेते हैं, साए साए की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपको ड्राई कफ की प्रॉब्लम है या ड्राई कोराइज़ा, सर्दी की समस्या है, हमेशा नाक बंद रहती है, बजी रहती है, नाक से साए साए की आवाज़ आती रहती है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस की आपको प्रॉब्लम है, कफ निकल तो नहीं रहा है लेकिन कफ ज़रूर है, और इस तरह के कफ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सैम्बुकस नाइग्रा। खांसी पेशेंट को हमेशा रात में ज़्यादा आती है। जैसे ही रात होती है और जब अंधियारी रात होती है, आधी रात हो जाती है, तो रात में जब आप बेड में लेटते हैं बहुत ज़्यादा खांसते हैं। रात भर खांसता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा सफोकेशन महसूस करता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ऐसा लगता है कि कफ जमा हुआ है, निकल नहीं रहा है। तो सैम्बुकस
बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बच्चा जैसे ही रात में लेटता है, साए साए की आवाज़ आती है, सफोकेशन होता है, उठ जाता है। ये मेडिसिन बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है, कफ के कारण नींद में सांस जो है वो लगभग सफोकेशन वाला स्थिति हो जाता है और पेशेंट अपने आप उठ के बैठ जाता है, इस तरह की सांस लेता है और नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है बुज़ुर्गों की स्लीप एपनिया के कारण। ऐसे पेशेंट को ज़रूर देना चाहिए जिन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, साए साए की आवाज़ आ रही है, कफ बहुत ज़्यादा है, निकल नहीं रहा है, ट्राइकोराइज़ा की प्रॉब्लम है, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक कफ, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक अस्थमा, अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो ये मेडिसिन का उपयोग ज़रूर करें। आप किस पोटेंसी में इस दवा का उपयोग करना चाहिए, तो लोअर पोटेंसी में ज़्यादातर। ये लोअर पोटेंसी में बहुत अच्छा असर करती है। अगर आपको सैम्बुकस लेना है तो आप 30 CH पोटेंसी में इसका उपयोग करें। 2 बूंद सुबह पिएं, 2 बूंद दोपहर में पिएं और 2 बूंद रात में पिएं। ऐसे डायरेक्टली टंग में आप डाल लें। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात में। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो हर एक घंटे में भी आप ले सकते हैं। ठीक हो जाए तो फिर आप इसे 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है, क्रॉनिक अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, 2 बूंद दिन में 3 बार इसको लेते रहें। धीरे धीरे प्रॉब्लम ठीक होगी तो 2 बार कर दें। बच्चों को 2 बूंद की जगह 1 बूंद दीजिएगा और 1 चम्मच पानी के साथ दीजिएगा। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सैम्बुकस का उपयोग आप मदर टिंचर में भी कर सकते हैं। सैम्बुकस मदर टिंचर आप लगभग 5 से 10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लें। इससे आपको ज़्यादा जल्दी आराम लगेगा। लेकिन आपको 30 CH पोटेंसी में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम ठीक करनी है, खासकर एलर्जी की जो समस्या है उसे ठीक करना है, तो ये मेडिसिन आपको डाइल्यूशन में लेना पड़ेगा। साथ में आप मदर टिंचर में ले सकते हैं। तो 10 से 15 बूंद या 5 से 10 बूंद बच्चों के लिए और 10 से 15 बूंद बड़ों के लिए ये मेडिसिन आप मदर टिंचर में सैम्बुकस मदर टिंचर लीजिए। आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 या 3 बार लीजिए। आराम लगे तो इसे कंटिन्यू करें। बहुत बढ़िया इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये कफ़ के लिए। खासकर अगर आपको खांसी और कफ़ की प्रॉब्लम ठंडी में तो है ही, लेकिन गर्मी में भी है और काफ़ी ज़्यादा है, सरद गर्म होता रहता है, ये मेडिसिन आप ज़रूर लेके देखें। बहुत ही अच्छे और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मेडिसिन आप विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में ज़रूर इसको पढ़िएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।